नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। अब कभी भी किसी भी वक्त ये खबर सामने आ सकती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं और ये बात केजरीवाल पूरी आम आदमी पार्टी अच्छे से जानती है और इसी गिरफ्तारी से बचने के लिए केजरीवाल तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। 16 मार्च को केजरीवाल की पेशी होनी है, पर उसके पहले केजरीवाल ने सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने याचिका दायर की और पेशी से छूट की इजाजत मांगी है। हालांकि कल इस पर सुनवाई हुई, बहस भी हुई। सुनवाई पूरी ना होने की वजह से इसे एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। आज फिर इस पर सुनवाई की खबर है, तो कैसे केजरीवाल पेशी से बचने के लिए चालाकी कर रहे हैं, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल तो सुनवाई हुई थी लेकिन पूरी नहीं हुई, आज फिर से सुनवाई होगी, कोई राहत मिलेगी क्या? देखिए, एक गाना बहुत पुराना है, स्वर्गीय प्रदीप ने गाया था, चाहे लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। भाई, आपने कर्म ही ऐसे कर दिए हैं, ये कितने दिन तक इस कोर्ट से उस कोर्ट, इस दरवाजे से उस दरवाजे, इस बहाने से उस बहाना, कब तक करोगे? कब तक? यही हाल हुआ था। एक होम मिनिस्टर थे बड़े प्रदेश के, महाराष्ट्र के, अनिल देशमुख। ऐसे ही जिग जैग जुडिशरी के साथ आंख मिचौली, समझ जाता था तो वो कहता था कि आज मैं कैंपेन पे हूं, मैं राज्य का गृह मंत्री हूं। तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पास दिल्ली के 10 चीफ मिनिस्टर से ज्यादा पावर है, तो वो भी यही रास्ता, सेशन कोर्ट तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गया वो बंदा। यही बहाने, वकील चला जाएगा, लिख के दे दो, ये कर दो, वो कर दो। अंत तो गत्तो क्या हुआ? जिस दिन वो हत्थे पे चढ़ा उस दिन गिरफ्तार हो गया और 1 महीने में कहने लगा कि आर्थर रोड जेल के अंदर मेरे कमर में दर्द हो गया है, जज साहब मुझे गद्दा बाहर से मंगवाने की इजाजत दीजिए, मैं बड़ा बीमार हूं, लाचार हो गया हूं। साल भर तक वो जेल में सड़ता रहा। अभी कहीं नजर आता है? यही तो है कर्म का लेख। आप किस इंटेंशन से कौन सा काम करते हैं, उसका बराबर हिसाब इसी जीवन में हो जाता है। अब केजरीवाल क्या कह रहा था? माय लॉर्ड, 12 तारीख के बाद हमें बुला लीजिए, हम उपस्थित हो जाएंगे। सेम कोर्ट में, वही राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर दूसरा फाइल होता है, इसने अलग पिटीशन डाल दिया। वहां जब यह कहा गया कि भाई 16 तारीख को आना, आज हो गया 15, कल जाना होगा। और ये देखिए, शातिर दिमाग की कोर्ट में जाकर के ये कहे कि देखिए मैं तो बड़ा बिजी हूं, कैंपेन शुरू हो गया है। चुनाव की घोषणा हुई नहीं और कैंपेन इसने चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि कोर्ट में जाकर के ये कह सके कि मैं एक नेशनल पार्टी का नेशनल कन्वीनर हूं, मैं प्रचार में बिजी हूं, अगर मुझे आप रोकेंगे, ईडी रोकेगी, तो डेमोक्रेसी की हत्या हो जाएगी। यह सिर्फ केजरीवाल का सवाल नहीं है, गुजरात और पूरे देश की महान जनता, 140 करोड़ लोगों का सवाल है। लेकिन ये बहाने कब तक बनाएंगे? पिछली बार भी यही बहाना बनाया था। अब ये बहाना नहीं चलेगा, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि कभी भी गिरफ्तार हो सकता है, क्योंकि राहत नहीं मिलेगी। राहत का की कोई गुंजाइश बची ही नहीं। कारण इसका एक चेला है, हमने बताया था कल, अमानतुल्लाह, यही गिटपिट वर्क बोर्ड का चेयरमैन बनाया उसे, वहीं पे पैसा कमाने लग गया।
ये कट्टर ईमानदार लोग हैं। जिसको मनीष सिसोदिया को बनाया मंत्री वो खाने लग गया, सत्येंद्र जैन को बनाया वो खाने लग गया, सब लोग खाने में लगे हुए हैं, खाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस ने इतना भ्रष्टाचार किया, लालू यादव ने किया, सारे लोगों ने किया, लेकिन कभी भी किसी पार्टी को उसका आरोपी नहीं बनाया गया। ये केजरीवाल अकेला व्यक्ति है जो खुद तो गया ही, पार्टी को भी बदनाम कर गया, पार्टी भी आरोपियों के लिस्ट में है। तो वो दरवाजा खटखटाया अमानतुल्लाह, तो हाईकोर्ट ने कहा दिल्ली हाईकोर्ट, ये तो अभी सेशन कोर्ट गया है। और इस बात को समझिए कि कोई भी फैसला हाईकोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का, वो अपने आप में एक एग्जाम्पल बन जाता है। जजेस के द्वारा, जस्टिस के द्वारा जो बातें ऑर्डर में लिखी जाती हैं, वही नियम, वही कानून बन जाता है जी। तो जो समन का जो उसने निरादर किया, उसके बाद 2 इस तरह के केसेस आए, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर और एक आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बाकी साउथ इंडिया में भी 1-2 केसेस आए हैं जिसमें उसी तरीके का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वही आदेश है। तो वहां क्या है, वहां जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला है वो इंपॉर्टेंट इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तारी से कोई नहीं बचा सकता इसको, क्योंकि उसमें स्पेसिफिकली इस पॉइंट को डील किया गया जजेस के द्वारा। क्योंकि ईडी ने वहां पे एक आर्गुमेंट दे दिया कि माय लॉर्ड, ये लोग बहाना बना रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूं, बड़ा बिजी हूं, इलेक्शन कैंपेन के लिए जाना है। क्या इलेक्शन कैंपेन के लिए जाना है तो जो व्यक्ति आम आदमी है जिसको इलेक्शन कैंपेन में नहीं जाना है, उसके लिए कानून क्या अलग होगा? और आप मंत्री हैं, आप विधायक हैं, आप एमएलए हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, तो आपके लिए क्या कानून अलग होगा? क्या ऐसा प्रावधान कानून में है क्या? तो जज साहब ने अपने जजमेंट में लिख दिया कि अगर आप मंत्री हैं, एमएलए हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, तो ईडी अगर समन करती है तो आपको वहां पे प्रस्तुत होना जो है वो भी पब्लिक सर्विस है। तुम डाल तो हम पात गूंज रहा होगा वो जजमेंट और डांट रहा होगा अमानतुल्लाह को, तुमको किसने कहा हाई कोर्ट जाने के लिए? और वो गया था किस चीज के लिए? वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए। उसको भी डर लग रहा है कि गिरफ्तारी हो जाएगी। तो एंटीसिपेटरी बेल क्यों लेते हैं आदमी? कि जो कोई भी एजेंसी है उससे हमको किसी भी कोर्सिव एक्शन से गिरफ्तार करने से जो है मुझे, तो केजरीवाल तो भी गया नहीं वहां और ईडी का केस वहां भी है। तो जज साहब दिल्ली हाईकोर्ट ने जब ये कह दिया कि आप पब्लिक फिगर होंगे अपने घर में, कानून आपके लिए अलग नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये मैंडेटरी है कि अगर ईडी बुलाती है तो आपको जाना होगा। अब इसने, अब आप समझिए, ही नोज ही इज गोइंग टू जेल, ही नोज कि ईडी के सामने हमको जाना होगा, ही नोज कोर्ट के सामने भी हमको जाना होगा। हमें गिरफ्तार होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो फिर गिरफ्तारी हो जाएगी तब फिर हम क्या कहेंगे? यही कहेगा कि देखिए सारे चोर चक्के बाहर हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, हमको जेल में मोदी ने डाल दिया। मोदी जेल में नहीं डाल रहे, जेल जाएगा ये कोर्ट के आदेश से। ये कहेगा कि देखिए पाकिस्तानियों को मोदी सरकार बसा रही है और जो हम हिंदुस्तानी हैं, देश के लिए न्यौछावर कर रहे हैं अपना जान, उसको जेल में डाल दे रहे हैं। वो ये कहेगा मोदी डर गए, हम प्रचार प्रसार करने के लिए उतरे, वो नहीं चाहते कि हम प्रचार प्रसार करें, नहीं तो मोदी सरकार 1 सेकंड में उसका तख्ता पलट में कर दूं। डर गए मोदी। लेकिन ये सारी चीजें कोर्ट के दायरे के बाहर, और उसके बाद ये तमाशा करेगा कि हमें जेल से ही सरकार चलानी है। वो एमएलएस को, पार्षदों को उसने मीटिंग की थी, उसमें उसने कहा
कि किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है कि आप जेल से सरकार नहीं चला सकते। किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है कि आप कैबिनेट की बैठक जो है आप जेल में नहीं कर सकते। तो भाई एक काम और कर देना, तुम्हारे 4-5 लोग तो जेल पहुंच ही जाएंगे। सारे मंत्रियों को बर्खास्त कर देना। अमानतुल्लाह भी पहुंच जाएगा, डिप्टी सीएम पहले से है, सीएम भी तुम हो, एक तुम्हारा एक और मंत्री जेल के अंदर में है जैन, और एक और जो तुम्हारा मीडिया सलाहकार और सब कुछ था विजय नायर, तो हो गया, पंच बैठ गए वहां पे। और संजय सिंह को भी बना सकते हो, राज्यसभा तो तुमने भेज ही दिया उसको चुन करके। तो ये आप देखिए कि दिल्ली में किस तरीके से, और ये कहता है भाई हम कानून के हिसाब से चलने वाले पढ़े लिखे लोग हैं। तो आज जो सुनवाई होगी उसमें राहत की कोई गुंजाइश ही नजर नहीं आ रही है। इट इज ओपन एंड शट केस। आज रिलीफ नहीं मिलेगी, कल उसको जाना होगा और परसों इसे ईडी के पास जाना होगा और ये गिरफ्तार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली शराब नीति मामले में कई बार समन के बावजूद अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। ईडी केजरीवाल को अब तक 8 समन भेज चुकी है। इसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 16 मार्च को पेश होने का आदेश भी दिया है। इसी में छूट के लिए उन्होंने सेशन कोर्ट में आवेदन किया है। अब देखना होगा इस पर आज क्या कुछ फैसला सामने आता है। पर केजरीवाल की मुसीबत कम तो होती नजर नहीं आ रही है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।